हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स बस। मुझे ये वीडियो बनाते हुए काफी हंसी भी आ रहा था। कई बार आप लोग की जो हरकतें होती है उस पर देख के मुझे बहुत दया भी आता है, बट मैं क्या कर सकता हूँ। चलो आज की इस वीडियो में बताता हूँ जिसको लेकर आप लोग बहुत परेशान हो यार और डरे हुए रहते हो। वीसीआई काउंसलिंग जिसके लिए बात करें, बहुत दिनों से आप लोग वेट कर रहे थे, तो फाइनली इसकी जो आज से चॉइस फिलिंग है वो आपकी ओपन हो रही है ना। तो इसी के बारे में आपको इन्फॉर्म करना था। चॉइस फिलिंग आपका यहाँ पे जो भी चीजें होता है इसके रिगार्डिंग क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं आपका जो फ्यूचर है वो आप अच्छे सेफ अपना अच्छे से कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो। और कहीं ना कहीं यही एक बहुत बड़ा, अगर मैं आपको बताऊं, वैसे तो बहुत पॉइंट्स इसमें जो भी रहते हैं, आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी इनके रूल्स रहते हैं, उसको एक बार ढंग से पढ़ लेना। और कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप उससे कमेंट बॉक्स में बता देना। देखो, मैं सबसे पहले आपको बताऊं, चॉइस फिलिंग ये एक ऐसा, आप बोल सकते हो कि काउंसलिंग का चीज होता है। जैसे स्टूडेंट्स बस का जो भी मेन कौन है, मैं हूँ, ठीक है। अगर मैं नहीं हूँ तो खत्म स्टूडेंट्स बस, राइट। तो ऐसे ही काउंसलिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट बोल सकते हो कि आपके लिए स्टेप रहता है, ये होता है आपका चॉइस फिलिंग। अब यहाँ पे आपको, अगर मैं इस साल के लिए बात करूं तो टोटल 58 कॉलेजेस मिल जाते हैं, जिसमें से 4 कॉलेजेस ऐड हुए हैं। तो यहाँ पे आपके जो एडमिशन के चांसेस है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जिसमें आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये आपको मेरठ में एक कॉलेज आपका एडेड हुआ है, अयोध्या आचार्य नरेंद्र देव वाला कॉलेज ऐड हुआ है, साथ में आपका एक झारखंड में आई थिंक वो रांची कॉलेज ऐड हुआ है, और एक आपका जो कॉलेज ऐड हुआ है त्रिपुरा वाला, राइट। तो ये 4 कॉलेजेस आपके ऐड हुए हैं और यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं और अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तो ढंग से अच्छे से काउंसलिंग करा रहा। अब बात करते हैं कि हमें क्या क्या अपना चॉइस फिलिंग को ऑप्ट करने के टाइम पे ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे जो जनरली मिस्टेक्स करते हैं, मैंने प्रीवियस ईयर्स में देखा है, रैंक भाई काफी अच्छे आते हैं बट अच्छे से चॉइस फिलिंग नहीं करते। पूरे साल अच्छे से मेहनत किया, अच्छा डिजर्व कॉलेज करते थे, बट चॉइस फिलिंग ढंग से नहीं किया, दिमाग उसमें नहीं लगा पाए, अनुभव नहीं था, चीजों को सीखा भी नहीं, और इस वजह से उनका कॉलेज कोई और ले गया जो अच्छे से दिमाग और एक्सपीरियंस लोगों के अंडर गाइडेंस में वो काम कर रहा है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात करें तो चॉइस फिलिंग में जब भी आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, तो यहाँ पे जितने भी आप कॉलेजेस में इंटरेस्टेड हैं और अगर आपको लग रहा है कि यार ये कॉलेज मुझे मिल सकता है, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप मल्टीपल यहाँ पे जो भी ऑप्शंस रहते हैं ध्यान रखना। चॉइस फिलिंग जो होता है यहाँ पे वीसीआई के लिए, तो ये जो भी आपको कॉलेजेस मिल रहे हैं ये सारे के सारे कॉलेजेस आप ऐड कर सकते हो, बट आप एक बार देख लेना कि कहाँ पे आप जाने के लिए रेडी हो, और कॉलेजेस के बारे में थोड़ा सा डीप रिसर्च कर लीजिएगा। अगर आपको कोई ज्यादा चीजें नहीं समझ में आती है तो आपको ऑलरेडी पता है हमारा बैक टू बैक लाइव सेशन भी चल रहा है, आप उसे इनरोल करके ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी भी आपके पास मौका है, ठीक है। मेरे तरफ से तो आपके लिए हमेशा अपॉर्चुनिटी ओपन रहती है, आप एक्शन लेते हो नहीं लेते हो, क्योंकि आप कल के लिए रिस्पॉन्सिबल रहोगे अपने करियर के लिए, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब देखिए यहाँ पे जब आप कॉलेजेस ऑप्ट कर रहे होते हो तो इसमें जो कॉलेज अलॉटमेंट होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर आपका डिपेंड करता है। ये डिपेंड करेगा, जैसे मैं अगर आपको सबसे पहले बताऊं तो कितना बच्चा किस टाइप से अपना प्रेफरेंस फिलअप कर रहा है, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल आपके आगे कट ऑफ में प्ले करेगा जब आपका अलॉटमेंट आएगा। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि मान लो कौन कौन से बच्चे की कौन कौन सी कैटेगरी है। अगर कोई बच्चा एससी और एसटी कैटेगरी में आता है तो आपको पता है वहां पे थोड़ा सा कट ऑफ एज कंपेयर टू ओबीसी ईडब्ल्यूएस से काफी हाई, मतलब लो रैंक पे भी आपको सीट अच्छी मिल जाती है, क्योंकि हर एक कैटेगरी में आपका सीट रिजर्व होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान में रख के अपना चॉइस फिलिंग करना है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात आती है कि यहाँ पे मैं देखता हूँ कई बार बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं ना जो कि जल्दी से अपना काउंसलिंग करने के चक्कर में उनको लगता है कि हम अगर जल्दी से अपना चॉइस फिलिंग कर देंगे, जल्दी से हम अपना काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो भाई मुझे जल्दी से अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। ऐसा भी कुछ बच्चों का माइंडसेट होता है जब उनसे बात होता है मेरा तो, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप चाहे आज ही लॉक करके बैठ जाओ चॉइस फिलिंग करके अपना, चाहे आप लास्ट जो डेट है वो है 13 अक्टूबर, तो उस दिन कीजिएगा। आपको लॉक करना मैंडेटरी है चॉइस फिलिंग। आप जब पूरा कर लोगे, पूरा आप एश्योर हो जाओगे कि यार मुझे जहां पे एडमिशन चाहिए, फी वगैरह अच्छे से चेक कर लोगे। मान लो आपको आगे देखना है कि यार टारगेट करना है कि मुझे आगे 2026 नीट का भी प्रिपरेशन आपको अगर करना है तो कहाँ पे बॉन्ड है नहीं है,
वो सब चीजों को आप एनालाइज कर लेना, उसके बेसिस पे ही फिर आप करना। अदरवाइज कहाँ पे बॉन्ड रहता है, अगर आपके पास ये सब चीजें नहीं है तो आप उसको अनलॉक कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, ठीक है। वहां पे आपको हम प्रोवाइड कर देंगे पर्सनली। और आपको पर्सनली कोई अगर हेल्प चाहिए कि यार आपको समझ में नहीं आ रहा है, ज्यादा अनुभव नहीं है, कैसे आप अपने गोल को अचीव करना चाह रहे हो, उन सब में आपको मेरी पर्सनली अगर नीड है, आपके लिए हमारा द्वार हमेशा से ओपन है, ठीक है। आपको कैसे पता है, आपको तरीका ऑलरेडी पता है कैसे हमारे पास पहुंच सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आ जाता है यहाँ पे कि अब अगर आपको चॉइस फिलिंग अच्छे से फिलअप करते हो, राउंड में अच्छे से प्रेफरेंस रखते हो, तो जो राउंड 2 में आपको बेटर से बेटर डिजर्विंग कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटीज हो पाती है। क्योंकि असली गेम देखो यही है पूरे काउंसलिंग का, कहानी का। आपने 1 साल 2 साल मेहनत किया, मैं देखता हूँ कई बार ऐसी चीजें भी होती हैं, बच्चा भाई अपना चॉइस फिलिंग में ही गड़बड़ी कर देता है, क्योंकि इतने सारे कॉलेजेस रहते हैं, उसको उतना आइडिया नहीं रहता कि भाई मैं करूँ तो करूँ कहाँ से। तो टेंशन लेने की क्यों बात है यार, मैं हूं ना आपके साथ, ट्रस्ट मी। जो चीज आपको बताऊंगा उतना ही बस फॉलो करना, काम आपका अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जब आप यहाँ पे पूरा कॉलेजेस को ऑप्ट करते हो तो बात यहाँ पे ये आ जाती है कि जब भी आप, जैसे कि अभी राउंड 1 में आपको कॉलेज मिलेगा, देन आपको रिपोर्टिंग करना होगा, और फिर आपको अगर अपग्रेडेशन के लिए जाना होता है, उस कंडीशन में क्या रहता है कि आपको पहले तो अपना रिपोर्टिंग करके आओगे और वहां पे आप बताओगे कि मुझे नेक्स्ट राउंड के लिए जाना है, राउंड 2 के लिए जाना है। अब चूंकि यहाँ पे बस 2 ही राउंड होते हैं तो बहुत ही केयरफुली यहाँ पे रहना होता है। तो यहाँ पे ये चीजें ध्यान रखना कि आपको जो भी कॉलेज नेक्स्ट राउंड में अगर मिल जाएगा तो वो फिर आपका फाइनल हो जाएगा। मान लीजिए अगर आपको राउंड 1 में भी कॉलेज नहीं मिला, राउंड 2 में भी कॉलेज नहीं मिला, देन आप एलिजिबल हो पाएंगे आगे नेक्स्ट एक्स्ट्रा राउंड के लिए। तो यहाँ पे ये चीजें ध्यान रखिएगा कि अगर आप इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं कोई कॉलेज में जाने के लिए, तो उस कॉलेज को अपने लिस्ट में नहीं ऐड करेंगे चॉइस फिलिंग करते टाइम। और जो मैं आपको इंडिविजुअली बताऊंगा या फिर जो मैं आपको प्रेफरेंस प्रोवाइड किया हूं, उसमें भी ये चीजें ध्यान रखना। जो प्रेफरेंस आपको मिला है, जहां पे बॉन्ड है, फी स्ट्रक्चर सब कुछ आपको मिल जाता है इजिली, तो उसमें ये चीजें हमेशा से आपको ध्यान रखना है कि जो भी कॉलेज आपको नहीं चाहिए उसको आपको ऐड नहीं करना है। तीसरी अब जो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि यहाँ पे कोई ऐसा चीज नहीं होता कि मान लो आपको राउंड 1 में कोई आपने कॉलेज फिलअप कर दिया है ना, और राउंड 2 में आपको जो भी कॉलेज मिलता तो आप फिर से राउंड 1 वाले कॉलेज पे चले जाओ। ये चीजें बिल्कुल भी यहाँ पे वीसीआई में नहीं होता है। जो आपको राउंड 2 में कॉलेज मिलेगा तो आपका ऑटोमेटिकली जो राउंड 1 वाला कॉलेज रहेगा वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें था वो मैंने बता दिया। वैसे इतने टाइम में तो इतने ही चीजें मैं आपको बता पाऊंगा, बाकी जो चीजें रहेगा, अगर आपको और भी कोई डाउट है, आप डीप में समझना चाह रहे हो एकदम ढंग से, तो उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी चीज बता दिया है। सो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कोई भी मन में कंफ्यूजन मत रखना, जो भी और डाउट है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के चक्कर में कोई गड़बड़ी मत कर देना यार, क्योंकि प्रॉपर यहाँ पे टाइमिंग मिला गया है। तो अच्छे से पूरा चीजों को पहले एनालाइज करो और अपने मन में एक भी डाउट मत रखना, क्योंकि एक भी डाउट अगर आप रखते हो इसका मतलब आप अपना जो भी चीज अच्छे से, आपको अपॉर्चुनिटी रही, आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता था, वो आप लूज कर रहे हो। आपका जो कॉम्पिटिटर है वो अच्छे से प्ले कर रहा है भाई, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपका भी सीट ले सकता है, क्योंकि वो अपना कर्म सही तरीके से कर रहा है, एक्सपीरियंस लोगों के साथ कर रहा है। और बस थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच जितने लोगों ने यार हमारे पर्सनल काउंसलिंग को ज्वाइन किया, हमारे ऊपर ट्रस्ट दिखाया और उनको पता है कि यार किस लेवल पे आपको क्या चीजें मिल रहा है, ठीक है। सो वंस अगेन ऑल द बेस्ट आप सभी को। वैसे मैं ट्राई करूंगा, अभी तो मैं थोड़ा सा बहुत ज्यादा बिजी चल रहा हूँ, बट मैं ट्राई करूंगा कि एक आपके लिए, जो अगर आपका डिमांड आया तो रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग पे भी आपको एक वीडियो दे दूंगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है।